चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है सोनार किले की, उसकी आखिरी रात की। और ये कहानी हमें मिली है एक योद्धा की डायरी से। तो चलिए इस योद्धा के साथ चलते हैं उसकी जिंदगी की उस आखिरी रात के सफर पर। सोचिए, एक योद्धा अपनी डायरी में लिख रहा है, और क्या लिख रहा है? अगर ये पन्ना किसी के हाथ लगे तो जान लेना, मैं कुंवर रतन सिंह, जैसलमेर का एक बेटा, अपनी जमीन के लिए तलवार उठाने गया था और शायद वापस ना लौटूं। युद्ध में जाने से ठीक पहले लिखे गए ये शब्द, इनमें एक योद्धा का अपनी धरती के लिए जो समर्पण है और आने वाले बलिदान का जो एहसास है, वो साफ साफ महसूस होता है ना। तो कहानी शुरू होती है उस शाम से, युद्ध से ठीक पहले की शाम। किले में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रतन सिंह अपनी डायरी में लिखते हैं कि उस दिन रेगिस्तान की हवा कुछ अलग थी, रोज जैसी नहीं थी। सोचिए, ये वही हवा थी जिसमें वो खेल कर बड़े हुए थे, लेकिन उस रात उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे मौत की गंध हो, एक अनहोनी का एहसास। और जब उन्होंने किले की दीवारों से नीचे झांका तो नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नीचे दुश्मनों की मशालों का एक समुंदर था। रतन सिंह लिखते हैं, ऐसा लग रहा था मानो आसमान के सारे तारे जमीन पर आ गिरे हों, लेकिन ये वो तारे नहीं थे जो रोशनी देते हैं। ये सितारे अपने साथ तबाही लेकर आए थे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो शायद इस पूरी दास्तान का दिल है। एक बेटे की अपनी माँ से आखिरी मुलाकात। उनकी माँ की आंखों में नमी तो थी, आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। बिल्कुल एक पहाड़ की तरह मजबूत, अडिग। ये वो पल था जहां एक माँ का दर्द और एक राजपुतानी का गौरव दोनों एक साथ दिख रहे थे। और फिर माँ ने वो बात कही जिसने रतन सिंह के लिए सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, तलवार सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, ये उस हाथ की कसम है जो इसे उठाता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक योद्धा को उसके धर्म की, उसके कर्तव्य की याद दिला रहे थे। बस माँ के ये शब्द सुनते ही रतन सिंह के अंदर सब कुछ बदल गया। वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि उस एक पल में वो सिर्फ एक बेटे नहीं रहे, वो खुद जैसलमेर बन गए थे। उनकी अपनी पहचान, उनकी धरती की पहचान में जैसे घुल सी गई थी। तो रात बीती और अब कहानी पहुंचती है उस सुबह पर जब जंग का ऐलान होना था और एक नया इतिहास लिखा जाना था। सुबह हुई, लेकिन आसमान में जो सूरज निकला वो खून की तरह लाल था। रतन सिंह को लगा जैसे आज तो खुद देवताओं ने आसमान पर जंग का तिलक कर दिया हो, मानो कुदरत भी गवाही दे रही थी कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर योद्धाओं ने पहना केसरिया बाना। अब ये केसरिया बाना क्या होता है? ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये एक संकल्प है। इसे वो योद्धा पहनते हैं जो ये जानते हैं कि वो जंग से जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। ये अपने तन पर पहना गया बलिदान है, जीत का नहीं, अमरता का प्रतीक। और फिर रणभेरी गूंजी, उसकी आवाज पूरे किले की दीवारों में गूंज उठी। ये जंग का ऐलान था, एक ऐसी आवाज जिसके बाद सिर्फ तलवारें बोलती हैं। किले के बड़े बड़े दरवाजे खुले, एक पल को जैसे सब कुछ थम सा गया। दरवाजे के बाहर मौत खड़ी थी और अंदर से अमरता की तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा था। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और फिर जैसलमेर के वो शूरवीर केसरिया बाना पहने एक तूफान की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। कहते हैं उनकी तलवारों की चमक के आगे सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक योद्धा में पूरे जैसलमेर की ताकत समा गई हो। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जब वो योद्धा गिरा और उसने आखिरी बार क्या देखा। रतन सिंह लिखते हैं कि पहला बार उन्होंने किया, एक दुश्मन गिरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, गिनती भूल गए वो। बस चारों तरफ खून और रेत का मैदान था और उनकी तलवार चल रही थी। और तभी एक भाला सीधा आकर उनकी छाती में लगा। वो गिर रहे थे, लेकिन गिरते हुए भी उनकी आंखें एक ही जगह पर टिकी थी, अपने घर पर, अपने सोनार किले पर। डूबते सूरज की रोशनी में किला ऐसा चमक रहा था जैसे जमीन पर स्वर्ग उतर आया हो। यही तो था वो जिसके लिए ये जान कुर्बान हो रही थी। और तभी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने किले के अंदर से धुएं का एक गुबार उठते देखा। पर यह किसी मामूली आग का धुआं नहीं था। वो फौरन समझ गए, ये जौहर की आग थी।
जौहर वो प्रथा जिसमें राजपूत औरतें अपने सम्मान को बचाने के लिए खुद को आग के हवाले कर देती थीं। महल की औरतों ने हार या अपमान नहीं बल्कि अमरता को चुना था। ये देखते ही रतन सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उनकी डायरी के आखिरी शब्द थे, मां, मैंने आपकी लाज रख ली। जैसलमेर आज भी अजय है। उनकी नजरों में ये हार नहीं थी, ये एक जीत थी। डायरी तो यहां खत्म हो जाती है, पर कहानी नहीं। एक लोक कथा आज भी वहां जिंदा है। लोग कहते हैं कि जब शाम को सूरज ढलता है और सोनार किला सोने की तरह चमकता है, तो आज भी उन योद्धाओं के साए किले की दीवारों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक किला बनता तो पत्थरों से है, पर वो कौन सी चीज है जो उसे सच में अजय बनाती है? शायद जवाब पत्थरों में नहीं बल्कि उस जज्बे और उस बलिदान में है जो उन बेजान दीवारों में भी जान डाल देता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से बहुत सपोर्ट मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।